अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। कोशिश तो करती हूँ, मेरी सारी बातें ज़रूरी होती हैं तो ही करती हूँ, लेकिन ये कि एक बच्ची का एक ख़त नज़र से गुज़रा जिसने उसने ये कहा है कि उम्रे पे लोग आते हैं, हमारे घर ठहरते हैं। वो सऊदी अरब में रहती है, तो कहती है कि ठीक है आएँ, बड़ी खुशी होती है, मैं भी ख्याल रखती हूँ उनका। लेकिन उसने कुछ लिस्ट बता के भेजी है और उसने कहा है कि जब कोई उम्रे पे आए, किसी के घर में आए, मेरे घर आए या कहीं भी आए, तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मैंने कहा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, है ना। पहले तो सही वक्त बताएं। कई दफ़ा ये होता है कि जैसे आजकल है, स्मॉग है, तो जहाज़ लेट हो जाते हैं ना, कैंसिल हो जाते हैं, तो अपडेट करते रहें। कहती है ये ज़रूर हो कि ना वहाँ पर जाकर हम लोग खड़े हुए हैं लेने के लिए, क्योंकि लेने भी फिर जाना पड़ता है और वहाँ पता चलता है कि जी उनकी तो फ़्लाइट ही डिले थी, उन्होंने बताया ही कोई नहीं। उनका ख्याल ये होता है कि अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये खुद ही मालूम कर लेंगे। अब ये काम भी मेज़बान का है कि वो खुद ही मालूम करे, है ना। फिर वो कहती हैं कि ज़रूर कोई चॉकलेट्स लाएं, कोई गिफ्ट्स लाएं, बिस्किट्स लाएं, जो भी चीज़ ला सकते हैं ज़रूर लाएं। तो ये तो एक उसूल की बात है वैसे भी, है ना। गिफ्ट्स तो देने ही चाहिए एक दूसरे को, और जब हम किसी के घर में जाके रहते हैं तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं, अपना शैम्पू साथ लेके जाएं, बाथरूम में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ज़रूरी है कि आपने जाके उनकी इस्तेमाल करनी है ना। अपना तौलिया तक साथ लेके जाएं। मैं तो अपना तौलिया, टूथब्रश, अपनी सारी चीज़ें साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप किसी के घर मेहमान जाते हैं, आप सऊदी अरब जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ये तो एक फॉर्मूला होना चाहिए ना कि किसी के घर जाते हैं तो आपने किस तरह जाना है और क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइम बिल्कुल सही बताना चाहिए। ये नहीं कि वो दोपहर का खाना बना के तैयार बैठी हुई है और आप जो हैं तो कहीं और से खाना खा के चले जाएं और वहाँ पर कहें कि नहीं जी हमने तो रास्ते से खा लिया था। अगर आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, ऐसे भी होता है, तो बिल्कुल क्लियर सारा कुछ बता देना चाहिए। हेल्प करनी चाहिए, जाके उसके ऊपर अपने बोझ नहीं बनना, बल्कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। और कई लोग जो होते हैं ना जाके गड़बड़ा मचा देते हैं। उनका ख्याल होता है कि हम जो है ना मेहमान हैं, बस हम जो है कुछ भी नहीं करेंगे, बाथरूम भी गंदा छोड़ दें और सब कुछ जो है टिश्यू पेपर और ये वो जो कुछ इस्तेमाल किया है उसको ऐसे ही छोड़ दें, डस्टबिन भी खाली करने की हमें क्या ज़रूरत है। देखिए भाई, बाहर हो या कहीं जगह पे हो, बेशक उनके पास काम वाले हैं या नहीं है, लेकिन आपको तो हेल्प करनी चाहिए, है ना। बाथरूम को साफ़ रखना चाहिए, बर्तन साथ धो दें, हेल्प कर दें। और दूसरा ये कि झांकना नहीं है, ताक झांक नहीं करनी। अलमारियाँ खोल खोल के देखना किचन की या कमरे की, है ना, और दराज़ों को खोल के देखना इनके पास क्या है क्या नहीं है। ये तो करते हैं लोग। और फिर ये कि अगर हम जाते हैं किसी के घर में और हमने बाहर जाना है सैर व तफरीह पे, उम्रा करने जाना है, या अगर हम इंग्लैंड हैं, फ्रांस हैं, कहीं भी हैं, हमने जाना है, तो उनको बता के जाएं कि हमने ये खाना इस टाइम पे खाना है, अब हमने नहीं खाना, हम इस वक्त आएंगे हैं। और ये सारा कुछ बता के जाना है। ये नहीं कि एज्यूम कर लिया कि उनको पता ही है कि हम जाएंगे, जब आएंगे वो बेचारे ने भी कहीं जाना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। हम जो है तो खुद ही खुद से एज्यूम करके बैठ जाते हैं कि मेज़बान को सब पता होगा, है ना। उनका भी काम होता है, उन्होंने भी कहीं जाना होता है, बाहर जाना होता है, वो आपके लिए इंतज़ार में बैठे रहते हैं ना। तो ये तो काम ठीक नहीं है ना। और फिर दूसरा ये कि हम लोग अगर किसी के शहर जाते हैं, अगर हमें उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया हम लाहौर आते हैं, हमें कहीं गंदगी नज़र आ जाती है तो हम कहेंगे ओहो यहाँ तो बड़ी गंदगी थी, आज हम फलानी जगह पे गए हैं, बहुत ही गंद था, ये कैसा शहर है, हमारे शहर में तो ऐसे नहीं होता, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो ये बात बहुत बुरी है। किसी की भी कोई जगह हो या घर है तो घर को क्रिटिसाइज़ कर लें कि आपका जो है तो ये किचन अच्छा नहीं बना हुआ, ये सिंक यहाँ होना चाहिए था, ये बाथरूम को गलत जगह पे बना हुआ है। भाई आप रहने दें ये सारे मशवरे और ये सारी बातें, आप वहाँ पर रहें, अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से उनका ख्याल रखें। जितने दिन हैं वो पूरे करें, अपना काम पूरा करें और कम से कम टाइम में पूरा करें। बहुत ज़्यादा भी किसी के ऊपर जाके जो है ना हम बैठ जाते हैं। कहीं सैर करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, तो हम समझते हैं बस ये तो इसका फ़र्ज़ है, हाँ हमारा अपना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम इसके घर में बैठ जाएंगे और इसकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और हम ये समझते हैं जो इंग्लैंड या बाहर के मुल्कों में कोई भी रहता है, फ्रांस हो गया, कहीं भी हो, तो कि ये बड़े अमीर हैं, ये तो जनाब फ़ॉरेन करेंसी में खेलते हैं, अमीर हैं, दो मियाँ बीवी जॉब्स करते हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई तीर नहीं मार रहा है। तो
तो अपने लिए खुद मसरूफियत पैदा करें और ये ना सोचें कि वही अब हमें हर जगह सैरें कराएंगे। हर जगह जाने का टिकट लगता है, पैसे लगते हैं, दिमाग लगता है, सबसे बड़ी बात है है ना। तो और अगर कोई अप्रिशिएट आप करें, अगर कोई आपके लिए कोई ऐसा कोई काम करता है, अगर कोई आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके आपको एफिल टावर पे चढ़ा देता है, या आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखा देता है, या फ्रांस में कहीं और, या अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कहीं भी फिराता है, या उम्रा कराता है ना। लोग तो आपको ले जाके उम्रा कराते हैं सारा कुछ और उसके बाद फिर वापस लेके आते हैं। तो अप्रिशिएट करें उसके अंदर जो है ना हम कह देते हैं ये ऐसे नहीं अच्छा हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये सब नहीं करना। अगर मेज़बान आपके लिए सारा कुछ कर रहा है ना, तो आप अच्छे मेहमान बने बस, और उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उसको भी सारी उम्र याद रहेंगे आप, और आपको भी याद रहेंगे वो। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आपने कहीं जाना है, अव्वल तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी के घर में जाके ना उसके ऊपर ना बैठें। पर कुछ लोग होते हैं, प्यारे होते हैं, और वो भी प्यार करते हैं, और वो आपको प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि आए रहें, हमारे पास रहें, हम हैं ना, हम हाजिर हैं। तो अगर इतने प्यार से कोई बुलाता है तो फिर उनको तंग नहीं करना चाहिए। ग्रॉसरी खुद कर लें, जाके ले आएँ, घी, ब्रेड, सब्जियां, जो भी आप खाते हैं, अंडे, इस टाइप की चीज़ें जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल हो रही हैं, आप जाके ले आएँ, पता कर लें कहाँ से वो लाती हैं, या अगर वो जाते हैं तो पेमेंट आप कर दें, है ना। ये तो छोटे छोटे काम आप लोग कर सकते हैं, और ज़्यादा देर नहीं ठहरना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग क्या उसे कहते हैं, माले मुफ्त दिल बेरहम, है ना। बस बैठ गए हैं, अब खा पी रहे हैं, मज़े में हैं, टीवी भी देख रहे हैं। अगर उनका एक ही टीवी है तो हमने उस पर तसल्लुत जमा लिया, कब्ज़ा कर लिया कि बस ये टीवी अब हमारा है, अब हमने इसमें देखना है। बताओ कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ अच्छे होते हैं, क्या देखना चाहिए। अब उनके भी कोई टाइमिंग्स होते होंगे, उन्होंने भी कोई फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, मिल बैठना होगा, कोई टीवी देखना होगा। हम जो है ना बस समझते हैं कि ये अब हमारा जो है ना फ़र्ज़ है कि हम टीवी भी देखें और बस यहाँ पर बैठ जाएं, ड्राइंग रूम है या जो भी है, लाउंज है, जो भी है ना। तो ये तो ख्याल करना चाहिए ना, एक दूसरे का ख्याल किए बगैर ये ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, और गुजर सकती नहीं है, और गुजरनी चाहिए भी नहीं। मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल ही रखना ज़िंदगी है। और फिर शुक्रिया ज़रूर कहना है। जाते वक्त भी देखें, कई दफ़ा वो लोग एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं, कई दफ़ा क्या अक्सर ही जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, हमारी प्यारी फैमिलीज़, तो वो छोड़ती हैं, सामान रखती हैं आपके साथ, कई दफ़ा तो रास्ते के लिए भी कुछ ना कुछ दे देती हैं, गिफ्ट्स भी देती हैं। जो प्यार वाले होते हैं फिर तो वो ऐसे प्यार करते हैं, तो फिर उसका बदला क्या है, एहसान का बदला एहसान, प्यार का बदला प्यार। कोई देता है प्यार तो आपने भी प्यार देना है, तो बस तंग नहीं करना। बॉटम लाइन इज़ कि तंग नहीं करना। हम लोग तंग करते हैं, और मैं समझती हूँ इसको पढ़ा लिखा या जहालत, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस शायद ये तरबियत का नतीजा है, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमने जनाब किस तरह रहना है। और फिर जब आप पहुंच गए हैं तो वापस, तो फिर उनको एक शुक्रिया का मैसेज करें, फ़ोन करें, है ना, कितना ज़रूरी है। तो मेहमान बनना जो है ना कोई आसान काम नहीं है, वरना ना बने, छोड़ें जाएं, पैसा खर्च करें, होटल में रहें, तो फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नहीं, पर हम क्यों रहें, हमने तो मुफ्त में रहना है। तो फिर मुफ्त में रहना है तो फिर ज़रा ख्याल से कर लें, रह लें, है ना। क्या ख्याल है, ख्याल अपना अपना, नसीब अपना अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।